आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट्री कैनल के हिस्टोलॉजी से आपको जो स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, स्मॉलर वन, लार्जर वन, उन सब के जो म्यूकसल में डिफरेंट वेरिएशन के बारे में पता चलेगा और थोड़ी मदद होगी। इसलिए उन सब ऑर्गन्स को पढ़ने से पहले हम इसके हिस्टोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू लेयर्स इन द एलिमेंट्री कैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एलिमेंट्री कैनल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है नंबर 1 मस्क्यूलरिस। ये सबसे आउटर पार्ट है और जैसा नाम से पता चल रहा है ये मसल से बना होता है। ओके। दूसरा पार्ट है सब म्यूकोसल और तीसरा पार्ट है म्यूकोसा। मस्कुलरिस तो पता चल रहा है, लेकिन सब म्यूकोसल और म्यूकोसा क्या चीज़ है? ये दोनों डिफरेंट ग्लैंड्स, लिम्फ टिश्यूज और अब्जॉर्प्शन में ज़्यादा काम आते हैं। फर्दर द मस्कुलरिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब म्यूकोसल इज डिवाइडेड इनटू अनदर पार्ट्स एंड म्यूकोसल इज डिवाइडेड इनटू 3 मोर पार्ट्स। अब देख पा रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम मस्कुलरिस बोलेंगे। ये जो पूरा सेगमेंट है इसे हम मस्कुलरिस बोलेंगे। मस्कुलरिस पार्ट में हमारे पास जनरली 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। एक होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला आप देख सकते हैं, आउटर मसल। आउटर लेयर जो होता है, आउटर मसल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। भैया ये तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन तो कुछ ऐसा दिखता है ना, लंबा सा। तो हमने यहाँ पर बीच से कट किया है और कट करके इसको ऐसा दिखाया है। तो जो भी ऐसा लेंथ वाइज दौड़ रहा होगा, मान लीजिए आप एक पेड़ काट रहे हैं। ओके, एक पेड़ है। अब अगर आपने इसे बीच से काट दिया और फिर इसे मोड़ दिया, ओके, अपने ओर कर दिया, तो ये कैसा दिखेगा? इस तरह। ठीक उसी तरह हमने इंटेस्टाइन को काट दिया और उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देख रहे हैं। इस तरह के फिगर्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन डायग्राम। ओके, इस पार्ट में देख रहे हैं। तो जो मसल लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो लॉन्गिट्यूड जो उसके लेंथ से जा रही होगी, वो मसल अब कैसी दिख रही है? इस तरह। तो पहला पार्ट होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल जो इस तरह दौड़ेगा। जैसे पेड़ में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, कैसे दौड़ते हैं? वो इस तरह होते हैं। ओके, इस तरह। तो दूसरा पार्ट होगा सर्कुलर, और सर्कुलर कहाँ होता है? अंदर होता है, इनर सर्कुलर मसल। लेकिन कुछ जगहों में, जैसे कि स्टमक में, स्पेशली स्टमक में ही एक बीच में एक लेयर हो जाता है। इस मस्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में एक ओब्लिक मसल रह जाता है। ओब्लिक मसल, अब लॉन्गिट्यूडनल ऐसे दौड़ता है, सर्कुलर ऐसे दौड़ता है, तो ओब्लिक ऐसे दौड़ता है बीच में से, इन दोनों के डायरेक्शन से अलग होकर। तो क्योंकि हमने सुना था कि स्टमक एक मस्कुलर बैग होता है डाइजेशन के लिए, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ओब्लिक मसल रहता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में रह जाता है। और मस्कुलरिस लेयर जो होता है उसका फंक्शन होता है फूड और एलिमेंट्री कैनल के वे को, या फिर उनमें जो मूवमेंट होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। जो मूवमेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनल में, पेरिस्टालसिस हो गया आपका, वो सब इन्हीं मस्कुलरिस के लिए ही होता है। तो चलिए इसकी समरी बना लेते हैं। मस्क्यूलरिस, तो इसमें क्या होता है? 3 होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक सर्कुलर और एक ओब्लिक। ओके, और क्या होता है इसमें? इसमें
जो मसल होते हैं वो स्मूथ मसल होते हैं। ये बात याद रखने की चीज़ है। स्मूथ मसल कौन से होते हैं बेटा? जो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, जो अपने आप ही काम करते हैं। जो मसल अपने आप काम करते हैं, जिन्हें, जैसे मेरा हाथ हो गया, मेरा फिंगर्स में कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब मैं वॉल्यूंटरी उनको वॉल्यूंटियर कर सकता हूँ, तो ये होते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। लेकिन जिस मसल्स पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जो अपने आप बॉडी में होते जाते हैं, उन्हें इनवॉल्यूंटरी कहते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल। और यही मसल प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर्स, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर या ओब्लिक हो, सब मसल स्मूथ ही होते हैं। दूसरा क्या होता है? तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, ये पेरिस्टालसिस कंडक्ट करते हैं। अब इन मस्कुलरिस लेयर में एक स्पेशल चीज़ होती है, वो होता है प्लेक्सस ऑफ मेसिना। ये क्या होता है? नहीं, जो मसल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ नर्व बैंड्स होते हैं। ये देखिए, ये वाले, ये होते हैं मेसिनर्स प्लेक्सस। बेटा प्लेक्सस क्या होता है? नहीं, एक बैंड, गुच्छा होता है नर्व्स का, एक प्लेक्सस बैंड जो बॉडी के थ्रू आउट जाता होता है, तो उसे मेसिनर्स प्लेक्सस हम बोलेंगे। और फाइनल बात जो कि आपको याद रखनी है कि ये ओब्लिक मसल सिर्फ स्टमक में ही देखा जाता है, और बाकी ये जो लॉन्गिट्यूडनल और आपका सर्कुलर मसल है, ये थ्रू आउट द इंटेस्टाइन फ्लो करता है।